वेलकम टू जनसी ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट विद ऑल नोटिफिकेशंस। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस Q इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0, डेल्टा U इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H इक्वल टू 0। ऑप्शन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन ए परफेक्ट गैस, बी ऑप्शन है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन ए परफेक्ट गैस, सी ऑप्शन है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस इनटू वैक्यूम एंड डी ऑप्शन है रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इन ए परफेक्ट गैस। ये क्वेश्चन आपका है BHU 2011। Q इक्वल टू 0 दिया है। Q इक्वल टू 0 का मीनिंग है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, W इक्वल टू 0 है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या आपका फ्री एक्सपेंशन के केस में भी आपका क्या हो सकता है, आपका फ्री एक्सपेंशन इन वैक्यूम। ये इसमें भी हमारा W इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू 0 एडियाबैटिक में, W इक्वल टू 0 कांस्टेंट वॉल्यूम पर या फ्री एक्सपेंशन इन वैक्यूम में। ठीक है, तो इन दोनों में ही हमारा W 0 हो सकता है। तो अभी जैसे Q इक्वल टू 0 हुआ तो एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक में या तो B ऑप्शन है या आपका C ऑप्शन है, और जबकि W इक्वल टू 0 है या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा जो कि आपका D ऑप्शन में है, या कांस्टेंट या फ्री एक्सपेंशन होगा वैक्यूम में, या वो आपका C ऑप्शन में। तो जहां एडियाबैटिक भी आ रहा है, W का भी आपका वैल्यू 0 आया, तो ऐसा तो सिर्फ हमारा C ऑप्शन ही हो सकता है। उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस भी आ गया तो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप D लेते तो वहां पे W तो 0 हो जाता पर Q का वैल्यू 0 ना होता। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें, ये हमारा C ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 1 मोल ऑफ ए वैन डर वाल्स गैस undergoes reversible isothermal transformation from an initial volume V1 to a final volume V2. The expression for the work done is, option A दिया है RT ln V2 by V1 plus A V2 minus V1, B ऑप्शन दिया है minus RT ln V2 minus B upon V1 minus B plus A 1 upon V1 minus 1 upon V2, C ऑप्शन है RT ln P2 by P1 एंड D ऑप्शन है RT ln V2 minus B upon V1 minus B minus 1 upon V1 minus 1 upon V2। ये क्वेश्चन हमारा IIT JAM 2011 में पूछा गया है और इसके आप सॉल्यूशंस पर आते हैं। हम जानते हैं DW का वैल्यू होता है माइनस का PdV, इंटीग्रेशन करते हैं, DW का इंटीग्रेशन होगा W आ जाएगा, लिमिट हमने लगा दिया, पहले कुछ वर्क नहीं था 0, अब वर्क हो गया सपोज को W, तो 0 से W माइनस PdV, ये आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, वॉल्यूम dV से, पर ये होता है आपका क्या, ये वॉल्यूम एलिमेंट कहलाता है। ये बताता है कि फंक्शन हमारा V का होना चाहिए और उसमें हमें लिमिट क्या रखनी है, V1 से V2। तो P का वैल्यू, वैन डर वाल्स गैस का केस है, वैन डर वाल्स गैस 1 मोल के लिए हमारा ये होती है इसकी इक्वेशन। तो ठीक है, तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT, इसको V माइनस B को इधर शिफ्ट किया, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर का वैल्यू RT अपॉन V माइनस B हुआ, जिससे P का वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो P का वैल्यू निकाला हमने, A अपॉन V स्क्वायर को भी उधर शिफ्ट किया, माइनस का A अपॉन V स्क्वायर इधर आकर हो गया ये, और P का वैल्यू आया RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन V स्क्वायर। इस P की वैल्यूज को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो DW से तो हमको W मिल जाएगा, और जहां पर P था वहां हमने कर दिया RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन V स्क्वायर इंटू DV। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन का आपका रूल होता है, जब दो चीजें आपके एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो तो पहले हम उनको सेपरेट करके इंडिविजुअली उनको इंटीग्रेट करते हैं। तो माइनस साइन बाहर, ठीक है, RT अपॉन V माइनस B इंटू DV, फिर माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर इंटू DV, लिमिट वही लगा दिया हमने वॉल्यूम की, V1 से V2, यहाँ पर भी V1 टू V2। इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, हमने कहा था कि हमें कांस्टेंट को बाहर रखना पड़ता है, सिर्फ आपका फंक्शन वाला पार्ट ही वहां पर होना चाहिए। तो यहाँ पर R और T दोनों कांस्टेंट बाहर हो गए, 1 अपॉन V माइनस B इंटू DV बचा, प्लस यहाँ से A कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, 1 अपॉन V स्क्वायर इंटू DV ये बचा। ओके, तो यहाँ से हमें पता है 1 अपॉन V इंटू DV, इसका इंटीग्रेशन हमारा ln V होता है, तो यहाँ से 1 अपॉन V माइनस B इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln V माइनस B। यहाँ से लिमिट लगा दिया हमने V1 टू V2, फिर इधर से साइन आपका क्या हुआ, 1 अपॉन V स्क्वायर इंटू DV, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से देखिए
1/v² को हम v की पावर माइनस के 2 इंटू डी लिख सकते हैं। और ये पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन का रूल होता है क्या, पावर फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर ये क्या हो जाता है आपका, जैसे v आपका फंक्शन है पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो यहाँ v की पावर माइनस के 2 था, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो v की पावर -1 अपॉन -1 या 1 अपॉन v लिख सकते हैं। तो माइनस का साइन इसमें बाहर आया, तो मैंने माइनस के साइन को तो बाहर कर दिया, a के साथ माइनस का साइन आ गया और 1 अपॉन v हमने यहाँ रखा। ठीक है, ये हुआ आपका v1 to v2, यहाँ पे लिमिट लगाया। अब यहाँ पे लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं। एक बार इस फंक्शन की जगह ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन लगाकर फिर इसकी जगह हम लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा -RT ln v2 माइनस b माइनस ln v1 माइनस b, फिर इधर से माइनस का a, फिर लिमिट एक्सटेंड किया 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1। ओके, तो यहाँ से आया हमारा ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है आपका, जब दो चीजें आपके इस तरह से माइनस में होती हैं तो जो नीचे माइनस वाला टर्म्स है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ln v2 माइनस b अपॉन v1 माइनस b, और उधर से माइनस का a 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1 था, तो हम अगर इसके माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर प्लस का साइन ही रखें, तो 1 अपॉन v2 माइनस का हो जाएगा, 1 अपॉन v1 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लस a 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2, और ये हमारा मैच कर रहा है आपका ऑप्शंस बी के साथ। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन हुआ। ओके, तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, उसके लिए CV का वैल्यू दिया है, CV इक्वल्स टू 1.5 R एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 1 atm to 2 atm by a reversible isothermal path. Subsequently, it is expanded back to 1 atm by a reversible adiabatic path. The volume of the final state in liter is, ऑप्शन A दिया है 15.6, B दिया है 20.5, C ऑप्शन दिया है 31.1 एंड डी ऑप्शन दिया है 41.0। ये क्वेश्चन हमारा गेट 2004 में पूछा गया है। तो जैसा कि इसने स्टार्टिंग में बोला है कि इसको किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है। सपोज करो वो गैस आपकी अपनी स्टेट ए में है और उसका प्रेशर दिया है कितना 1 atm और टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन, टेम्परेचर 500 केल्विन और 1 atm। हमने इसको एक्सपेंड किया रिवर्सिबल और आइसोथर्मल पाथ के थ्रू। आइसोथर्मल में क्या होता है, प्रेशर क्या है आपका, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो सपोज करो वो ए से बी तक आ गया है, टेम्परेचर अभी भी 500 केल्विन ही रहा, पर इसने कहा कि कंप्रेस हुआ है। कंप्रेशन में तो प्रेशर बढ़ता है तो बढ़कर ही आना चाहिए, तो इसने खुद ने वैसे मेंशन भी कर दिया है 2 atm तक बढ़कर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी पर आए, प्रेशर 2 atm हो गया, टेम्परेचर 500 केल्विन हो गया है। हमें सी फिर आगे फर्दर सब्सिक्वेंटली इट इज एक्सपेंडेड बैक, फिर से एक्सपेंशन किया गया, एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और उसने कहा कि कहाँ तक एक्सपेंड किया गया 1 atm तक। तो 1 atm पर सपोज कर सी स्टेट में आ गया, इस सी स्टेट का प्रेशर है 1 atm और इस सी स्टेट का वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ के थ्रू। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हमको किसी चीज की वैल्यू निकालनी होती है तो हम वहां पर पॉइसन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। पॉइसन इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर हमें प्रेशर दिया है, वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ का भी प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट कर ले तो तब हम यहाँ पर पॉइसन इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने इसे बी वाली स्टेट के लिए हमें पता है वॉल्यूम बराबर होता है RT/P 1 मोल के लिए, 1 मोल का केस लेकर चल रहे थे हम। तो मैंने VB = RT/PV किया। हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए, प्रेशर एटीएम में दिया है, तो हमें R की ऐसी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी जिसमें लीटर भी आता हो एटीएम भी आता हो, और R की लीटर एटीएम वाली वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो मैंने R की जगह उसका वैल्यू रख दिया 0.0821, टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन अपॉन प्रेशर दिया है 2 atm। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके निकाला तो 20.5 लीटर आया। और हमें CV दिया था क्योंकि आपको पॉइसन इक्वेशन में गामा की वैल्यूज भी यूज करनी होती है और गामा होता है CP/CV। तो हमें CV का वैल्यू दिया है और फिर हमें ये भी पता है CP - CV = R होता है, तो CP = R + CV आएगा। CV का वैल्यू 1.5 दिया था, R + 1.5 से 2.5 आ गया, CP ये आ गया, CV हमारा 1.5 है, तो गामा = CP/CV से हमने ये निकाल लिया, इसका वैल्यू आया कितना 1.66। R से R कैंसिल हो जाएगा, 2.5/1.5 आ जाएगा, या 25/15 या 5/3, उससे हमने निकाला, इसको सॉल्व करके 1.66 हमारी
गामा का वैल्यूज आ गया। अब हमने पॉइसन इक्वेशन लगाया। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने कहा था पॉइसन इक्वेशन यूज करती है, इरिवर्सिबल के लिए हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए पॉइसन इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो P और V वाली पॉइसन इक्वेशन होती थी हमारी P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। तो हमारे यहाँ दो स्टेट के लिए यूज कर रहे हैं, B और C के लिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है। देखो तो यहाँ पर PB/VB की पावर गामा इक्वल टू PC/VC की पावर गामा। तो PB वो दिया है 2, VB हमने निकाला था 20.5, उसकी पावर गामा, गामा की जगह 1.66 किया, फिर PC 1 और VC हमको निकालना है कि पावर गामा, गामा का वैल्यू है 1.66। जब भी हमें ऐसे कोई क्या पावर से ऐसी कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉगरिथम लिया, और जो लॉग लेंगे तो लॉग इधर पूरे के साथ आ जाएगा, लॉग इधर भी आ जाएगा। और लॉग के अंदर में जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो उनका जो लॉग आता है इंडिविजुअल का प्लस होके आ जाता है। ये हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो log 2 प्लस log 20.5 की पावर 1.66। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो आपको क्या है, इसको 1 इंटू VC की पावर 1.66 लिखो या ओनली VC की पावर 1.66। तो इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा। तो log VC की पावर 1.66। तो ये पावर जो होती है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.66। log 20.5 का वैल्यू 1 क्या है, 20 अगर होता तो हमें पता है log 20 का वैल्यू होता है 1.3010। तो 20.5 है, थोड़ा सा उससे ज्यादा है तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट करके 1.311 कर दिया। कैलकुलेटर से निकालोगे तो अभी आपका इसका वैल्यू 1.311 ही आएगा, ठीक है। 1.66 इधर आया, log VC आपको एज इट इज रखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2.1177 आएगा, 0.3010 चल ही रहा है, दोनों को ऐड करोगे 2.478 आएगा। इधर से 1.66 log VC आ रहा है, log VC का वैल्यू आएगा 1.493। हमें तो VC निकालना है, VC हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.493। हमें ये भी पता है 0.4771 इसका एंटी लॉग हमारा 3 होता है, और ये 0.4771 से थोड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर मैंने 3.11 कर दिया, ठीक है। और जो पॉइंट से पहले जो डिजिट होती है वो 10 की पावर में चल जाती है, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 हमारा क्या होता है 10 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 31.1, और वॉल्यूम लेकर चल लेते हैं हम लीटर में, तो 31.1 लीटर। तो इस तरह से हमारा ये सी ऑप्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला दिया है रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियल विच कैन बी कैरीड आउट थियोरेटिकली। बिल्कुल सही बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में हमको इतना छोटे डिफरेंस के साथ होती है। रिवर्सिबल वाले में हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट वेज ऑफ एक्सपेंशन और इनफाइनाइट वेज ऑफ कंप्रेशन होते हैं। अगर 0.01 का चेंजेस हुआ तो या तो प्रोसेस एक्सपेंड कर जाएगा या कंप्रेस कर जाएगा। जिधर भी प्रेशर ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, अगर प्रेशर बाहर ज्यादा है तो अंदर कंप्रेस हो जाएगा, अगर आपका अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपेंड कर जाएगा। तो अगर माइन्यूट सा चेंजेस है 0.01 का या 0.02 का या 0.03 का, इसीलिए हमने कहा था जब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला लेक्चर किया था उसमें हमने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा लेक्चर हमारा तो प्लीज एक बार उसको जरूर देखिए, और तब ये वाला क्वेश्चन तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। जो रिवर्सिबल और ये आपकी प्रोसेस होती है एक्चुअल में ये दिखाई तो क्या होती तो रहती है पर इतनी माइन्यूट उससे होती है कि हमको लगता है कि जैसे क्या रिएक्शन रुका हुआ है या प्रोसेस रुका हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रोसेस या आइडियल प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में भी बताया था आपको, वो अगर नहीं देखा लेक्चर वो भी देखिए। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी या इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने कहा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शंस या नेचुरल प्रोसेस, ये सारी हमारी क्या है आपका, इनके 3 अलग अलग नाम है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस और रियल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, अपने आप होने वाली जो नेचर में होने वाली रिएक्शंस हैं या प्रोसेस हैं वो सारी की सारी हमारी स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल या रियल प्रोसेस होती है। तो इसमें भी यही बोला है, इरिवर्सिबल प्रोसेस आर रियल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर इन नेचर आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसलिए हमारे ए और बी दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हुए, ठीक है। सी पर आते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम। जब हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था तो हमने कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने में, जबकि जो आपकी इरिवर्सिबल होती है
वो एक फाइनाइट टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों के लिए तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, पर अगर हाँ सिर्फ आपका इरिवर्सिबल के लिए बोलता तो ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है, जबकि रिवर्सिबल तो इनफाइनाइट टाइम लेती है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट वेज ऑफ एक्सपेंशन और इनफाइनाइट वेज ऑफ कंप्रेशन होते हैं, प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ही हमारा रॉन्ग हो गया। जबकि डी वाला ऑप्शन हमारा क्राइटेरिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने वही बोला था कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू हमारा 0 आता है, और किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है इरिवर्सिबल के लिए। तो ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमारा CSR में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन विच रिलेशनशिप इज ट्रू। ये दिया है ए ऑप्शन P2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा T2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू P1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा T1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है P2 1 माइनस गामा T1 माइनस गामा इक्वल्स टू P1 1 माइनस गामा T2 माइनस गामा। सी ऑप्शन दिया है P2 1 माइनस गामा T2 माइनस गामा P1 1 माइनस गामा T1 गामा, एंड डी ऑप्शन दिया है P1 T1 की पावर गामा P2 T2 की पावर गामा। ठीक है, तो ये है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम पॉइसन इक्वेशन यूज करते हैं, और पॉइसन इक्वेशन को वैसे याद रखिए हमारी P और T वाली पॉइसन इक्वेशन लिखना है वो कैसे आएगी। तो उसके लिए हमने कहा था कि आप इसको याद रखिए PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी से आप जिसकी भी इक्वेशन लानी हो PV की, PT की, P या T और V की, उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है P को तो रखना ही है हमको, P और T की फॉर्म में चाहिए हमको पॉइसन इक्वेशन, तो V को हमें कन्वर्ट करना है। V को हम लिख सकते हैं RT अपॉन P की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, R एक कांस्टेंट है, उसकी पावर गामा, गामा भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट एक अनदर कांस्टेंट देगा, दूसरी साइड जाकर कांस्टेंट के डिवाइड में जाएगा, फिर से नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये तो आपका इधर चला जाएगा, T की पावर यहाँ से गामा आएगा, और नीचे डिवाइड में क्या है P की पावर गामा, और ये P की पावर 1 है, तो P की पावर गामा डिवाइड में है, बाहर अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो माइनस गामा बन जाएगा इस साइड जाकर ऊपर जाकर। तो यहाँ से हमारा P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हमारा पॉइसन इक्वेशन होती है P और T वाली। तो मैंने इसको यहाँ लिखा, वी नो दैट पॉइसन इक्वेशन P और T की पॉइसन इक्वेशन P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमें दो प्रेशर दो टेम्परेचर के लिए पॉइसन इक्वेशन यूज करनी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा, P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। और जबकि हमारे पास P1 T1 1 माइनस गामा इस फॉर्म में दिया था, तो ये इसके साथ तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ये वाला इसके साथ देखते हैं, ट्राई करके कोशिश करके कि मैच होता है क्या, क्योंकि इसमें 1 माइनस गामा और गामा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आपका 1 माइनस गामा और गामा आ रहा है। तो हम इस वाले टर्म्स को अगर इधर लेकर आ जाएं और इधर वाले टर्म्स को हम इधर लेकर आ जाएं, तो ये इधर आकर T1 की पावर माइनस गामा बन जाएगा, और ये इधर जाकर T2 की पावर माइनस गामा बन जाएगा। P1 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर माइनस गामा, P2 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर माइनस गामा, जो कि एग्जैक्टली मैच कर गया किसके साथ, B वाले के साथ। तो इस तरह से हमारा ये B ऑप्शन कंप्लीट हुआ। ओके, नए क्वेश्चंस पर आते हैं हम। For a reversible adiabatic expansion of an ideal gas, the plot of log P versus log V is a straight line। ये सब हमने पॉइसन इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वहां पर हमने इस वाले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देखिए, तभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर से वही आपका ये पॉइसन इक्वेशन log P log V, इसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बारे में दिया है। गामा का वैल्यू दिया है CP अपॉन CV। ये CS है, 2009 का क्वेश्चन है, जब आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो पेपर होते थे CSR में, ये तब का क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए दिया है ऑफ स्लोप गामा, बी दिया है ऑफ स्लोप माइनस गामा, सी दिया है पैरेलल टू log P एक्सिस, एंड डी दिया है ऑफ स्लोप -1। ठीक है,
हमें पता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारी एक पॉइसन इक्वेशन होती है जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लॉग लिया क्योंकि हमें लॉग वाली फॉर्म में ही इसको लाना है। तो लॉग पी, जब लॉग के अंदर में दो चीजें मल्टीप्लाई में आती हैं तो वो उनका लॉग प्लस में आ जाता है, लॉग बी प्लस लॉग वी की पावर गामा, और पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आती है, गामा लॉग वी हो जाएगा, लॉग बी प्लस गामा लॉग वी इक्वल्स टू कांस्टेंट का लॉगरिथम भी कोई अनदर कांस्टेंट ही होता है, इसलिए फिर से मैंने एक दूसरा कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, इस वाली टर्म्स को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस गामा लॉग वी आ जाएगा इस साइड जाकर, तो लॉग पी। अब हम इसको जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसको लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं, जिसमें y क्या है, जो y एक्सिस पर तुम एक्सिस वो क्या वेरिएबल लेते हो, x क्या है जो तुम x एक्सिस पर वेरिएबल लेते हो, और इस x के साथ जो ये m होता है ये हमारा स्लोप स्लोप कहलाता है, और ये जो c होता है ये इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट का वैल्यू तब मिलेगा जब तुम x का ओरिजिन लेते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, y का वैल्यू c के इक्वल आएगा। तो इस वाले में भी हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, y की जगह यहाँ पर log p है तो मैंने इसको y किया, और गामा v की जगह यहाँ x की जगह यहाँ पर गामा v log v है, और x के साथ जो होता है वो हमारा स्लोप होता है दैट इज m, ये हमारा स्लोप हो गया, और उसके साथ साइन भी दिया है माइनस का साइन दैट इज नेगेटिव स्लोप आएगा, और ये जो कांस्टेंट है ये हमारा इंटरसेप्ट c कहलाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यूज है वो हमारा कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो इस तरह से हमारा स्लोप क्या हुआ, माइनस गामा के इक्वल आया। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, स्लोप ऑफ माइनस गामा, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। ये CSR 2009 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द, ये हम जूल थॉमसन वाले जो हमारा लेक्चर है ये हम उसमें किया है हमने इसको कवर। तो आपने अगर हमारा जूल थॉमसन वाला आपका लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देखिए, तब आपको वहां से ये क्लियर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जूल थॉमसन में वो ये है, क्या चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, व्हेन ए गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली द चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एंड चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो जैसे कि डेफिनेशन में आपका ऑलरेडी गिवन है क्या कि एक एडियाबेटिक वर्ड भी आ रहा है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है, और दूसरा आइसो एंथैल्पी वाला वर्ड भी आ रहा है तो दैट इज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। तो जो आपका जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल भी है और आइसोएंथैल्पिक का एग्जांपल भी है। और ऐसी कोई भी प्रोसेस जो एडियाबेटिक भी हो, जो आइसोएंथैल्पिक भी हो, एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, वो उस वर्ड का नाम है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। हो सकता है आगे किसी क्वेश्चंस में आपको ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस के नाम से भी आ जाए जूल थॉमसन। जूल थॉमसन इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, Joule Thomson is an example of adiabatic process, Joule Thomson experiment is an example of isoenthalpic process। तो उसके साथ ही मैच करा लो, एक तो आइसो क्या हो रहा है आपका, एडियाबेटिक है, आइसोएंथैल्पिक है, तो 2 और 3 मैच कर रहे हैं, 2 और 3 हमारा बी ऑप्शंस में, तो इस तरह से हमारा ये बी ऑप्शंस हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैन डर वाल इक्वेशन इज गिवन बाई, और ये दिया है p प्लस एन स्क्वायर a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। द रेशो a अपॉन b हैज ए डायमेंशन ऑफ, ठीक है, तो यानी कि इसकी यूनिट क्या है या डायमेंशन क्या है वो निकालना है हमको। और यहाँ से ऑप्शन से देख के पता चल रहा है कि हमें प्रेशर को एटीएम में यूज करना है और लीटर को वॉल्यूम को हमें लीटर में यूज करना है। तब हमें a अपॉन बी का यूनिट निकालना है या डायमेंशन निकालना है, तो उससे पहले a का निकाल दो और उसके बाद आप b का निकाल दो। और हमने पीछे भी कहा था कि हम जो सेम यूनिट वाले होते हैं उन्हीं को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रेशर है और यहाँ पर उसके साथ ऐड हो रहा है एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी, तभी वो उसके साथ ऐड हो सकता है। और प्रेशर का यूनिट यहाँ ऑप्शन से देख के पता चला हमको एटीएम में, ठीक है। तो एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल, तो मैंने यहाँ पर मोल का यूनिट रखकर मोल स्क्वायर कर दिया, ए को एज इट इज ए ही रहने दिया और वॉल्यूम की जगह मैंने लीटर यूज किया, लीटर का स्क्वायर।
अब यहाँ से सिर्फ एक ही रखें, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएं, इधर आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मॉल इसका डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर जाएगा मॉल -2 बन जाएगा। तो इस तरह से यूनिट ऑफ ए हमारा एटीएम लीटर स्क्वायर मॉल -2 आया। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ बी को निकालना है। तो हमें यहाँ से पता चला है n इंटू बी का यूनिट वही होगा जो v का होगा। तो मैंने इसे यूनिट ऑफ एन बी का वैल्यू क्या लिखा, लीटर लिखा। n का वैल्यू, n की यूनिट क्या है, मॉल, और b का हमको निकालना है, और इधर है हमारा लीटर। तो b का यूनिट क्या बन गया, मॉल को साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बन जाएगा, मॉल -1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट ऑफ b भी आ गया, यूनिट ऑफ a भी आ गया। a अपॉन b का यूनिट निकालोगे, a का यूनिट अभी निकाला हमने, एटीएम लीटर स्क्वायर मॉल -2 आया। b का भी निकाला, ये लीटर मॉल -1 आया। दोनों से लीटर से 1 लीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक मॉल -1 से इधर मॉल -2 है, तो एक मॉल -1 ऊपर की साइड बचेगा और एटीएम बचेगा। तो एटीएम लीटर मॉल -1। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, एटीएम लीटर मॉल -1 को अपॉन मॉल करके भी लिख सकते हैं ऐसे, एटीएम लीटर अपॉन मॉल। और एटीएम लीटर अपॉन मॉल कौन सा है, लीटर एटीएम अपॉन मॉल। तो इस तरह से हमारा ये बी ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। द चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर मे बी एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शन ए दिया है डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई डेल पी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा पी। बी ऑप्शन दिया है डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई डेल टी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा पी। सी ऑप्शन दिया है डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई डेल पी अपॉन सी पी इंटू डी टी डेल्टा टी। और डी ऑप्शन दिया है डेल पी अपॉन डेल पी इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई डेल टी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा पी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें पता है ये जो हमारा ये डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट है, इसी डेफिनेशन से हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन होती है। चेंज इन टेम्परेचर फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कहलाता है। और उसका हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है -1 अपॉन सी पी डेल एच बाई डेल पी एट ए कांस्टेंट टी। यहाँ से कांस्टेंट अगर हम हटा दें और डेल्टा टी को, हाँ डेल टी को डेल्टा टी लिख दें, डेल पी को डेल पी डेल्टा पी लिख दें, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन सी पी डेल एच बाई डेल पी। डेल्टा पी इधर डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो डेल्टा टी का वैल्यू माइनस डेल एच बाई डेल पी अपॉन सी पी इंटू डेल्टा पी आया। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस टी इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू पी रेज़ टू द पावर एक्स। ऑप्शन और द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऑप्शन ए है गामा, बी है 1 अपॉन गामा -1, सी है 1 - 1 अपॉन गामा एंड डी है 1 माइनस गामा। फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल, हमने पढ़ा है ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉइसन इक्वेशन होती है, या तो आप P और यहाँ पे देखो P और T दो टर्म्स यूज होती है, तो P T वाली पॉइसन इक्वेशन, P और V वाली भी पॉइसन इक्वेशन थी, P और T वाली भी पॉइसन इक्वेशन थी, T और V वाली भी पॉइसन इक्वेशन थी। तो हमने 3 पॉइसन इक्वेशन पढ़ी थी। तो या तो अगर हमको याद नहीं है कि P और T की क्या है, तो एक्चुअल में याद रखना इसको, इस वाली इक्वेशन को याद रखना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। P और V वाली की PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि इसी की जैसे हम एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ते हैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एडियाबैटिक के लिए PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। V की जगह हमने RT अपॉन P किया, R एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर गामा, गामा खुद एक कांस्टेंट है, तो R की पावर गामा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, कांस्टेंट डिवाइड बाय अनदर कांस्टेंट, फिर से कोई नया कांस्टेंट देगा। और P की पावर 1 तो ये है, P की पावर गामा यहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा, P की पावर माइनस गामा बन जाएगा। 1 पहले था, P की पावर माइनस गामा यहाँ से आ जाएगा, P की पावर 1 माइनस गामा, और यहाँ T की पावर गामा। तो P और T की पॉइसन इक्वेशन हमारी ये होती है। अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो इस तरह से इसको डराइव कर सकते हैं। P और V वाली से P और T वाली लेके आ जाते हैं, और ये इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमें यहाँ से देखो इस फॉर्म में लाना है, T की पावर यहाँ पर 1 है, कोई इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू P की पावर x। तो पहले T की पावर गामा को, T वाली टर्म्स को इधर रखा, P की उधर भेजा, T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू P रेज़ टू द पावर 1 माइनस गामा। और हमको क्या चाहिए आपका,
यहाँ पे t की पावर 1 चाहिए, तो जब हम इस पावर को दूसरी साइड भेजते हैं तो पावर वहां जाकर डिवाइड में आ जाती है और यहाँ पर ये बन जाएगा कांस्टेंट के नीचे भी आएगा ये वाला पावर आपका कांस्टेंट की पावर 1 अपॉन गामा, और कांस्टेंट तो खुद एक कांस्टेंट है, गामा भी खुद एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कोई अनदर कांस्टेंट फिर से नया कांस्टेंट देगा तो हमने कांस्टेंट ही रहने दिया। दूसरा p की पावर 1 माइनस गामा अपॉन ये गामा बन जाएगा, जैसे गामा इधर आएगा तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे t और p वाले को, तो यहाँ से p की पावर x है, यहाँ पे p की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा है, तो x का वैल्यू दोनों कंपेयर करने पर हमको मिला 1 माइनस गामा अपॉन गामा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा माइनस गामा अपॉन गामा, और गामा अपॉन गामा हमारा 1 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, तो ये किसके साथ मैच कर गया, हमारा बी ऑप्शन के साथ मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। आइसोथर्मल में हमने क्या पढ़ा है, ये हम सम बेसिक टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स में हमने किया था, कवर किया था। प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वे होती है जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हुआ चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा और चेंज इन टेम्परेचर एक्चुअल में 0 आएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन इसने बोला है टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इंक्रीज क्या होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ये तो आइसोकोरिक में होता है न कि आइसोथर्मल में। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ये आइसोबारिक में होता है न कि आइसोथर्मल में। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको चेक करते हैं। हमने ये पढ़ा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल्स टू NCV dt। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dt का वैल्यू 0 होता है, dt इक्वल टू अगर 0 होएगा 0 इंटू दिस वन पूरा 0 हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हम जूल थॉमसन में पढ़ा था कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जो एडियाबेटिकली होती है और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और ऐसी प्रोसेस को जिसमें एंथैल्पी चेंज नहीं होता है उनको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो जूल थॉमसन है कॉफी जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो किसका एग्जांपल है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस का ही एग्जांपल है जिसमें के एंथैल्पी चेंज नहीं होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। और ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें आपका एंथैल्पी का चेंज ना हो, डज नॉट चेंज, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 50 ये वाला क्वेश्चन पर। द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू किसके बराबर, हमने ये पढ़ा था CP/CV रिलेशन में CP माइनस CV इक्वल्स टू आर होता है। CP क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, CV क्या होता है, ये भी मोलर हीट कैपेसिटी। CP कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, CV कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मोलर का मीनिंग क्या हुआ, एक स्पेसिफाइड अमाउंट है। ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट वो कितना है, 1 मोल है, उसके लिए हीट कैपेसिटी का वैल्यू हमारा या तो CP होगा कांस्टेंट प्रेशर पर या CV होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है वो R के बराबर आता है। तो बस इसी को चूज करना है। तो गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू सम नहीं डिफरेंस ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।